हेलो गाइस, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है। शाम हो गया है, मैं जिम जा रहा हूँ। 4 बज रहे हैं अभी। सुबह से कुछ खास दिन तो था नहीं, मैं सब पड़ा हुआ था, खाना वाना खाया, आके ऐसे बेड पे ही पड़ा हुआ था, कुछ पढ़ाई वढ़ाई की। तो ऐसा ब्लॉग में दिखाने लायक कुछ था नहीं, तो ब्लॉग आज का अभी से शुरू हो रहा है। तो मैं जिम से तो आ गया। आज था मेरा चेस्ट डे। आज मैंने चेस्ट की 4 एक्सरसाइजेज मारे और लास्ट में एक ट्राइसेप के भी एक्सरसाइज मारा। तो अभी कुछ नाश्ता करूँगा और सोच रहा हूँ स्विमिंग चला जाऊँ, क्योंकि सुबह नींद आजकल खुल नहीं पा रही है, तो छूट जा रहा है स्विमिंग, काफ़ी दिन हो गए। तो आज देखता हूँ, स्विमिंग के लिए निकलते हैं, कुछ नाश्ता कर लूँ उसके बाद। फ़िलहाल मैं गेट पे एक फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, आ रहा है। उसके बाद बस मैं स्विमिंग जा रहा हूँ अभी। चलो भाई, इधर तो पहुँच गया। हेलो गाइस, आज का स्विमिंग तो हो गया। शाम में बहुत भीड़ थी, तो मैं सोचा था स्विमिंग के अंदर का पूरा दिखाऊंगा, बट कल दिखाता हूँ, कल सुबह जाऊँगा। तो ये अपने MIT यूनिवर्सिटी का बैडमिंटन कोर्ट है, और इधर प्रैक्टिस चल रही है इन लोगों की। एक चीज़ तो समझ में आया भाई, कि शाम में बहुत भीड़ होती है और बहुत पानी भी गर्म रहता है, तो स्विमिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम सुबह ही है। तो कल से अब सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा और सुबह ही आऊँगा मैं कल से। तो ये एक प्यारा सिनेमैटिक शॉट, MIT यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पीस डोम। कुछ शुभ को जाना है तो इधर ही वेट कर रहा है। तब आज ये जा रहा है, इसको एक अपने कॉलेज का बंदा मिल गया जो उसी ट्रेन में उसी कोच में जा रहा है, इसीलिए खुश है थोड़ा। और ये जा रहा है, लग रहा है नेशनल लेवल का बैडमिंटन प्लेयर जा रहा है। 20-22 साल के लड़के हो गए हैं सब। अरे कुछ नहीं होगा साउंड को। 20-22 साल के लड़के हो गए हैं, लेकिन इनको ऑटो वाले को डायरेक्शन बताने नहीं आ रहा है। अबे बोलो, मेडिकल स्टोर से लेफ्ट वाली गली ले ले। हाँ, वही थोड़ा सा आप हट के कॉम्प्लेक्स आना था, बस पहला अकेला है लेकिन पूरा जगह ले लिया। तू जा रहा भाई, मैं भाई आधा जिम छोड़ के आया है, तुम जा रहे थे। कौन हट जाओ, आया भूसा आ रही है। चलो भाई, शुभ बाय। आंटी हमको सबको याद दे दियो रे। बाय बाय बाय, मिलेंगे फिर। बाय। चाहिए क्या? हाँ है ना। बुरा लग रहा है भाई, तुम जा रहे हो। हाँ ठीक है, अभी गाड़ी चाहिए क्या? गाली नहीं, बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। भैया पैसे ले लेना, पैसे नहीं देता कभी कभी। सेकेंड हैंड चेयर भेज दिया निशान 500 रुपये में। आज तो पार्टी होगा इसकी माँ का। तो शुभ चला गया, बहुत खुशी हो रही है, बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। अच्छा हुआ, थोड़ा सुकून और शांति मिल जाएगा। वो भी ब्लॉग देखेगा बेटी। तो देखेगा, इसे तो डालने हैं, खुशी हो रही है भाई एकदम। शुभ, तू अच्छा आदमी था, है मतलब भाई। था चला गया अब यहाँ से। जब तक लोनी में था वो अच्छा आदमी था, पता नहीं कैसा आदमी बनेगा आगे जाके। लोग बदल जाते हैं, वो भी बदल सकता है। अभी काफ़ी प्यारा मौसम है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैं बाहर बैठा था और बस मैं ऐसे ही सोच रहा था, इधर उधर की बातें कुछ दिमाग में चल रही थी। तो मुझे एक बात याद आई, मैं आपको बताता हूँ कि एक जगह है मालशेज घाट करके, पुणे से समथिंग 150 किलोमीटर्स पे है। तो मालशेज घाट में ही वो अपना वाटरफॉल है, कालू वाटरफॉल, जो बहुत फेमस है। आपने कई वीडियोस देखी होंगी उसकी, कालू वाटरफॉल की। तो 2 साल पहले मैं वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम गया था। तो वीक डेज़ था, वीकेंड भी नहीं था, और मैं और मेरा फ्रेंड संस्कार सिर्फ हम ही 2 लोग गए थे, और पूरे उस टाइम पे हम दोनों ही वहाँ पे अकेले थे। तो हम लोग रास्ता भटक गए थे और पता नहीं कैसे कैसे करके हमें सही रास्ता भी मिल गया। तो हम काफ़ी देर वहाँ बैठे थे, फ़ोटोज़ वोटोज़ खींचे, वीडियोज़ बनाया काफ़ी। तो वहाँ पे काफ़ी देर बिताने के बाद एक काफ़ी अजीब सी चीज़ हुई। मतलब हुआ ये कि वहाँ पे एक सीटी की आवाज़ आ रही थी, और वो ऐसा वैसा भी नहीं, किसी इंसान की सीटी थी। तो और वहाँ पे कोई नहीं था, तो हमें थोड़ा डर लगा। और थोड़ा ऐसा होता है कि ऐसे खाली जंगल में पूरा ऐसा पूरी नीचे खाई है, और वाटरफॉल भी उस टाइम पे नहीं था, हम थोड़ा गर्मी में गए थे, तो मतलब पानी बहुत कम था, सूखा सूखा सब कुछ था और एकदम खाली जंगल था। तो हमें लगा कि क्या है, कोई है क्या, कोई अपने साथ प्रैंक कर रहा है क्या। तो लेकिन बट अंदर थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि ये क्या है। तो हम ऐसा डंडे वंडे पड़े थे, तो ऐसे लेके सेफ्टी के लिए हम थोड़ी देर वेट किए, और वहाँ से हमें लगा, हमें अंदर से ऐसा फील हुआ कि यहाँ से निकलना ही सही है। तो हमारा काम भी हो गया था, हम काफ़ी फ़ोटोज़ वोटोज़ ले लिए थे, शांति से बैट भी लिए थे वहाँ पे काफ़ी देर तक। तो हम वहाँ से निकल गए, और ऐसा नहीं है कि आज तक वो उसके बाद समझ में तो नहीं आया वो चीज़ क्या है, बट उसके बाद हम 2 बार कालू वाटरफॉल और जा चुके हैं। और सबसे मिस्टीरियस चीज़ ये है कि दोनों बार सेम चीज़ हुई
कि हम कालू वाटर के आसपास, कालू वाटरफॉल के आसपास घूम रहे थे और वो सेम चीज़, वो सेम सीटी की आवाज़, और वो भी एक धुन में आती है सीटी की आवाज़। और हम कई बार सोचे कि हो सकता है कोई चिड़िया होगी या कोई जानवर होगा, बट ऐसा नहीं है, वो इंसान की सीटी थी। बट वो 2 बार गए, उसके बाद भी वो सेम चीज़ आवाज़ आई, तो मेरे को आज तक वो बात नहीं समझ में आई कि वो चीज़ क्या था, और वो काफ़ी मिस्ट्री है। मैं ऐसी वैसी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये रियल एक्सपीरियंस है मेरा। मेरे को लगा था कि सिर्फ मुझे और मेरे फ्रेंड संस्कार को ये चीज़ फ़ील हुई थी 2 बार बट जब हम तीसरी बार गए तो हमारे 2 फ्रेंड और गए थे, उन्हें भी ये चीज़ फ़ील हुआ। तो वो तो काफ़ी डर गए थे, बट हम ऐसा मान के चलते हैं, मतलब हम 3 से 4 बार वहाँ गए कालू वाटरफॉल, और हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो जो है, वो जो सीटी की आवाज़ होती है वो इंडिकेशन होता है कि अब निकलने का टाइम आ गया है। ऐसा नहीं होता कि हम जैसे जाते हैं उसी टाइम पे आवाज़ आती है, ये काफ़ी टाइम बाद आवाज़ आती है, मतलब काफ़ी टाइम हम ऐसा वहाँ पे बिता लेते हैं, उसके बाद ये सीटी की आवाज़ आती है। तो मुझे आज तक तो नहीं समझ में आया ये चीज़ क्या थी, बट ठीक है, हम इसे एक पॉजिटिव इंडिकेशन मान के चलते हैं कि भाई अब निकल जाओ, अब सेफ़ नहीं है, अब ज़्यादा देर रहोगे तो ये सेफ़ नहीं होगा, तो अब यहाँ से निकल जाओ। तो ये काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ हुई है मेरे लाइफ में अभी तक की। तो बट मैं ऐसे इसे छोड़ूंगा नहीं, फिर से मैं जाऊंगा कालू वाटरफॉल और देखूंगा कि क्या फिर से एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि 3 बार एक्सपीरियंस हो चुका है, और आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या है। अभी फेयरवेल हो गया, एग्ज़ाम हो गया, तो अभी करने को तो कुछ है नहीं, मैं थोड़े मोड़े पढ़ाई कर लेता हूँ, बट पूरे दिन कोई कैसे पढ़ सकता है। तो फिर मैं ऐसे ही बैठा था, ये सब चीज़ें सोच रही थी, तो अचानक से मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, तो मैं सोचा कि इसे शेयर करता हूँ, क्योंकि ये मेरा बहुत यूनिक और मिस्टीरियस एक्सपीरियंस है, और मैं सोचा कि ये एक्सपीरियंस मुझे ऐसा शेयर करना चाहिए।